गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन बिस्मा और आज डिस्कस करूंगी यूरिक एसिड के बारे में कि वो क्या होता है और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं और कौन से ऐसे फूड्स हैं जिससे हमें बहुत सारा यूरिक एसिड मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है एक केमिकल का जिसे हम प्यूरिन कहते हैं और वो हमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड से मिलता है। देन इट पास इनटू किडनीज एंड एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी। ये तो एक हो गया नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन जब हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड एक्सीड कर जाता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं। ओबेसिटी, हार्ट इशू, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीजेस या बहुत ज़्यादा जो लोग फैटी फूड लेते हैं डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, अल्कोहलिज्म और डायरेटिक्स जो वाटर पिल्स होती हैं फॉर यूरिनेशन। कुछ फूड सोर्सेज में प्यूरिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जो कि अवॉइड करनी चाहिए इस इशू में। तो वो देखते हैं कि वो कौन सी हैं। बहुत सारी फूड सोर्सेज में हमारे पास प्यूरिन ज़्यादा पाया जाता है जिसमें रेड मीट, स्वीट ब्रेड, हाई फैट फूड्स में फुल डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जिसमें फैट डेयरी होती है और साथ फूड जो जंक फूड आप ले रहे हैं वो भी फैट फूड्स में आएंगे। अल्कोहल, स्वीट बेवरेजेस जिसमें फ्रुक्टोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, फ्रूट जूसेस होते हैं मेनली, सोडा या फिजी ड्रिंक्स। वेजिटेबल्स में मशरूम्स, कॉलीफ्लावर और स्पिनच, आइसक्रीम, कैंडीज। सी फूड्स में शेलफिश, श्रिम्प। जब यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है आपकी बॉडी में तो वो लीड करता है किडनी स्टोन को और गाउट को। गाउट पेनफुल फॉर्म है अर्थराइटिस की जो कि होता है जॉइंट्स में या आपके टोज का जो जॉइंट है उसमें होता है, स्वेलिंग हो जाती है, यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है आपके जॉइंट्स के अंदर और वहाँ पे वो रेडनेस कॉज करता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी। पिक्चर्स में भी देखें कि डिफरेंट जो पाँव का एरिया है उसके ऊपर कितना स्वेल हुआ है, कितना बाहर की तरफ आया हुआ है और रेडनेस हुई हुई है। ज़्यादातर मेल्स में देखा गया है कि अर्ली स्टेजेस में ही उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है और 3 टाइम्स ज़्यादा होता है फीमेल से। फीमेल का जो है लेटर स्टेजेस में जाके जो एवेल्यूएट होता है हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल, क्योंकि जब उनका मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज बंद हो जाता है उनकी बॉडी से और देन दे लीड्स टू यूरिक एसिड। वैसे तो इसके ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट मेडिकेशन लेनी पड़ती है, डिफरेंट सेशंस लेने पड़ते हैं फिजिशियन से आपको, जिससे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब डाइट की बात की जाए तो देखते हैं कि कौन सी डाइट ऐसी है जो इसको ओवरकम करने में हमारी हेल्प कर सकती है। कुछ फूड्स ऐसे हैं जिन्हें लेने से हम यूरिक एसिड का लेवल ओवरकम कर सकते हैं। लो फैट डेयरी है, यानी कि आप लो फैट योगर्ट या यूज कर सकते हैं या मिल्क में स्किम्ड मिल्क का यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट फैट जो आपका प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो लो फैट प्रोडक्ट्स को लें, जंक फूड को अवॉइड करें और ये जो फ्राइड चीज़ें हैं वो फैट फूड में मेनली आ जाती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। फ्रूट्स में भी वही है कि आप एक मॉडरेट अमाउंट में लें और वेजिटेबल्स में कुछ वेजिटेबल्स जो मैंने पहले मेंशन की हैं उनको छोड़ के आप बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो आप ले सकते हैं। जो मीट पोर्शन है उसमें आप फिश, चिकन ले सकते हैं, रेड मीट भी ले सकते हैं लेकिन वो पर डे आप 4 ounces से ज़्यादा ना लें। कोशिश करें कि वीक में 2 to 3 टाइम्स से ज़्यादा आप मीट कंज्यूम ना करें। एग्स को भी आप 2 to 3 टाइम पर वीक ले सकते हैं। इस डिजीज़ में वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि आप अगर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो आपकी किडनीज पे जो यूरिक एसिड का प्रेशर पड़ रहा है वो कम होगा, रिलीज़ होगा यूरिन के थ्रू। तो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी मैंने जिक्र किया है, उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर भी उसको स्क्रीट आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एट द एंड मैं आपको दूंगी कुछ हेल्दी टिप्स जिससे आप यूरिक एसिड का लेवल ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि अपना वेट कम करें। वेट लॉस से आपका यूरिक एसिड काफ़ी हद तक
कंट्रोल हो जाएगा। गुड एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, वक्त पे खाएं और ऐसे फूड चॉइसेस अपनाएं जिससे आपका यूरिक एसिड कम हो सकता है और जिसमें प्यूरिन का लेवल बहुत कम हो। उन चॉइसेस को अपनाएं, डेली बेसिस पे यूज करें और फिर देखें कि आपको इस डिजीज से निजात मिलती है कि नहीं। ये थी आज की कुछ हेल्दी टिप्स उन लोगों के लिए जिनको इस डिजीज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको ये इश्यूज हैं, ताकि वो भी अपनी डिजीज को अच्छे से ट्रीट कर सकें। आज के लिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।